अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। ये लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके हैं। मसाइल पर काबू के लिए बहुत वक्त दरकार है। इंशाअल्लाह मुखलिस और मेहनती क़यादत इन मुश्किलात पर काबू पा लेगी। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत करनी चाहिए। अमन व अमान का गहरा ताल्लुक सरमायाकारी और तरक्की और खुशहाली से है। पार्लियामेंट को तवाना किरदार अदा करना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने का आज़म। मुल्क में अवाम पाकिस्तान पार्टी नामी नई सियासी जमात वजूद में आ गई। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी की कन्वीनर और मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी होंगे। सरदार मेहताब अहमद, डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा, राना जाहिद, तौसीफ, ज़ईम कादरी समेत 20 अरकान पर मुश्तमिल पार्टी की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी बनाई गई है। की सियासत में नई जमात की एंट्री। अवामी पाकिस्तान पार्टी का तासीसी इजलास। शाहिद खाकान अब्बासी की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने का अज़्म। नई सियासी जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी का इस्लामाबाद के मकामी होटल में तासीसी इजलास हुआ। इजलास में मुल्क भर से आए पार्टी ओहदेदारों और रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में अवाम को दरपेश मुश्किलात पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। शुरका का कहना था कि मौजूदा हालात में एक नई सोच की हामिल जमात का वजूद नागुज़ीर हो चुका है। गुज़श्ता दिनों पार्टी इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी को कन्वीनर और मिफ्ता इस्माइल को सेक्रेटरी के तौर पर चुना गया था। पार्टी की 20 रुकनी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें सरदार मेहताब अहमद, डॉक्टर जफर मिर्जा, राना जाहिद, तौसीफ, ज़ईम कादरी और दीगर अरकान शामिल हैं। आज इंतखाबात में हारे हुए लोग भी असम्बलियों में बैठे हुए हैं। मैं वोट को इज्जत दो की सियासत के साथ चल सकता हूँ, इक़्तिदार की सियासत के साथ नहीं। ऐसा कहना था कन्वीनर APP शाहिद खाकान अब्बासी का। पार्टी के तासीसी इजलास और मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि याद रखें, फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। हम हर कीमत पर इक़्तिदार के कायल नहीं। हमारी जमात में वो लोग होंगे जो इस मुल्क के लिए कुछ कर सकें। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत या दिलिया से सिर्फ आईनी ताल्लुक होना चाहिए। कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली की हालत ये है कि वहाँ बैठे हुए लोगों की अक्सरियत इलेक्शन हारे हुए। हर कीमत पर इक़्तिदार की सियासत हो जाए, इसका हिस्सा रहना ज़रा मुश्किल हो जाए। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते, ये बात याद रखें। हम हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। अवाम पाकिस्तान में वो लोग होंगे जो मुल्क को कुछ देंगे। ये बड़ी खाम ख्याली, और ये बात आप यकीन कर लें, पाकिस्तान का वजूद इसके आइन से और पार्लिमानी जमहूरियत से जुड़ा हुआ है। कोई और रास्ता नहीं है। हम सब, चाहे आर्मी चीफ हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जज हो, ब्यूरोक्रेट हो, सियासतदान हो, हम पाकिस्तान के आइन के ताबे हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब। रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि लगता है आज भी पाकिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत है। पाकिस्तान का निज़ाम अवाम के लिए शिकारी निज़ाम बन चुका है। जालिम लोग समझते हैं आम पाकिस्तानी इनका एक शिकार है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास पाकिस्तान को मारा जा रहा है। मौजूदा बजट भी हुक्मरानों की एक तरजीहात की बेहतरीन अक्कासी करता है। है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम एक वो निज़ाम है कि जो कि सिर्फ अशराफिया के लिए काम आता है और आम पाकिस्तानी को आगे नहीं बढ़ने देता। और जिन पार्टियों में हम थे, हुकूमत में भी रहे हैं और वजारतें भी आज भी हमको मिल सकती थी, लेकिन उस वजारत का कोई फ़ायदा नहीं है जिस वजारत से आप अपने मुल्क का कोई फ़ायदा ना कर सकें। तो ये नई पार्टी इसलिए बनाई गई है कि हम सचमुच ये समझते हैं कि सिर्फ लफ्ज़ी कार्रवाई नहीं, असल में अब पाकिस्तान का निज़ाम बदलना होगा। कि ये निज़ाम जो है ये एक शिकारी निज़ाम हो गया है, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रेडेटरी स्टेट बन गया है पाकिस्तान। ये जालिमाना निज़ाम हो गया है। जो पाकिस्तान की रियासत है वो एक शिकारी की मानंद है और हम वो समझते हैं कि हम शिकार हैं। ये जो आज बजट आया है ये इसकी हुक्मरानों की तरजीहात की बेहतरीन अक्कासी करता है। तो ये पाकिस्तान अब हमें मंजूर नहीं है। दूसरी जानिब PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देकर हुकूमत ने इजाज़त वापस ले ली। रात गए पुलिस ने तरनौल जलसागाह से कंटेनर्स हटा दिए। इस्लामाबाद इंतजामिया के अहकामात के खिलाफ हाई कोर्ट में PTI की दरख्वास्त की सुनवाई भी ना हो सकी। PTI को आज का जलसा मनसूख करना पड़ा। उमर अयूब का कहना था कि इंतजामिया ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर डाली। तरनौल में
अदालती अहकामात के बावजूद अपोजिशन का जलसा न हो सका। रात गए इस्लामाबाद इंतजामिया ने अमन अमान की सूरत हाल को बुनियाद बनाकर इजाजतनामा मंसूख कर दिया। PTI का जलसा आशूरे के बाद मुनक्किद करने का ऐलान। जलसे का इजाजतनामा मंसूख होने के बाद PTI रहनुमाओं उमर अयूब और दीगर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, ताहम फौरी सुनवाई न हो सकी। चूँकि हम कोर्ट जा चुके हैं, अदालत से ही हमें NOC मिली थी, इसलिए हमने फॉर द टाइम बीइंग आज के मुनक्किदा जलसा, उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं। इसके बाद PTI क़यादत का हंगामी इजलास हुआ। इजलास में जलसा मंसूख करने का फैसला किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब का कहना था कि अदालती अहकामात को पैरों तले रौंदा गया है। जलसा अब आशूरे के बाद मुनक्किद किया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आशूरा के फौरन बाद लीगल प्रोसेस के जरिए हम लोग करेंगे। वजह क्योंकि हमें कोर्ट ने, अदालत ने इजाजत दी थी, जिस पे इस इंतजामिया ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट की है। अली मोहम्मद खान का कहना था कि आज का जलसा आजादी के लिए था। साबित हो गया कि 9 मई को कानून की धज्जियां बिखेरने वाले कौन थे। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम कोई बहाना नहीं देना चाहते। आज ये बात साबित हो गई। आज हमने कानून को माना, हमने 9 मई को भी माना था। आज ये साबित हो गया कि 9 मई को कानून की धज्जियां बखेरने वाले कौन थे। दूसरी तरफ जलसा मंसूखी के बावजूद तिरनौल को जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी बदस्तूर सख्त है। PTI को इस्लामाबाद के इलाका तिरनौल में जलसे की इजाजत देना ना देना इंतजामिया का मामला है। इंतजामिया और खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तिरनौल का इलाका हसास तरीन करार दिया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुहर्रमुल हराम के दौरान तमाम इंतजामिया हाई अलर्ट होती है। किसी जमात को जलसा या रैली की इजाज़त देना या इंतजामी का मामला है, या सियासी जमातों को भी चाहिए कि वो ऐसे फैसले करें जो उनके अपने कारकुनों और मुल्क के मफाद में हों। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हुकूमत आइन को मान रही है, ना अदालतों को। मुल्क पे फस्तायत का दौरा है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि आज अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी कराई गई है। आज पूरी कौम अदलिया की जानिब देख रही है। उनका मजीद कहना था कि बानी PTI के खिलाफ केसेस में कुछ नहीं निकला। हम कानून की बाज़ारी करते हैं, लेकिन साथ साथ अदलिया से गुजारिश करते हैं कि कानून को इम्प्लीमेंट करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और इस तरीके से अगर इन्होंने आपकी वायलेशन की तो फिर इस मुल्क में एक ही हमारे पास एक ही उम्मीद है, वो भी कौम की टूट जाएगी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात पंजाब अस्मा बुखारी ने भूख हड़ताल की खबरों पर बानी PTI को आड़े हाथों ले लिया। कहा, अडियाला जेल में कैद जो शख्स देसी घी के मुर्गों और बकरों के अलावा रह नहीं सकता, वो भूख हड़ताल कैसे कर सकता है। मरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अस्मा बुखारी ने कहा कि एक कैदी की ब्लैकमेलिंग और धौंस धमकी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उधर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि आइन को उठाकर घूमने का फ़ायदा नहीं, इस पर अमल भी होना चाहिए। लाहौर में एजुकेशन एक्सपो से खिताब में उनका कहना था कि अज़्म इस्तेहकाम मुल्क की ज़रूरत है। अपोजिशन आइन के दायरे में रहते हुए शौक़ से एहतजाज करे। के किसी ने फर्जी तौर पे अपने आप को वहाँ पर एक अवामी फर्जी असम्बली लगा ली, कर लिया, तो ये टोकन प्रोटेस्ट होते हैं, चलते रहते हैं। हम भी करते रहे, बाहर ले गए थे, तो इट इज़ जस्ट फॉर सेक ऑफ इट। का हाईएस्ट फोरम पार्लिमान है, असेंबलीज के फ्लोर है, और अगर असेंबलीज के फ्लोर होस्टेज हो जाएंगे उन गालियों के, उस शोर शराबे के, तो वो शोर शराबे की तस्वीर आपको पूरी सोसाइटी में नजर आएगी। ये आइन कोई ऐसी किताब नहीं है कि उसको हाथ में उठा के फिर लें और उस पर सिर्फ वो कसम खा लें और दैट्स इट। उस पर अमल करना लाजिम है। आज तक जितने ऑपरेशंस किए गए उनका ऑडिट होना चाहिए। हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर ने मजीद कहा कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे ख़ानदान तबाह हो रहे हैं, किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। जितने ऑपरेशन हुए हैं उसकी प्रॉपर जो है ना इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो कितने कामयाब रहे हैं। और जब आप लोकल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं रखते और आप जो है ना ऊपर से फैसले करते तो कितनी कामयाबी की चांसेस। भाई जिंदगी तो हमने गुजारनी, हमारे बच्चे हैं उधर, हम तो किसी तौर पर किसी दहशतगर्दी को जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी की भी। हम समझते हैं कि इस वक्त बहुत हो गया ना, 50 साल हो गए हमारे इलाके में जंग जारी है, उसके क्या नतीजे निकले हैं? सिर्फ बर्बादी है, हमारी इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो गई है, हमारा जो है ना सोसाइटी में अदम बर्दाश्त का कल्चर बढ़ गया है। हम समझते हैं कि मुल्क में जो भी हो वो लोकल कम्युनिटी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मशावरत में और पार्लियामेंट पे लाया जाए।
रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आला सिंध के तमाम तरक्याती दावों को रद्द कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में सूबे के लिए कुछ नहीं किया। वज़ीर आला ने सिंध की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने 15 साल में 18,000 अरब रुपए खर्च किए। इतने पैसे में तो 50 नए सिंध तामीर हो सकते थे। सिंध साहब ने 15 साल सिंध में हुक्मरानी के ऊपर जो कारकर्दगी है अपनी एक प्रेजेंटेशन दी है और उनके बताने के मुताबिक कि सिंध दुनिया में इंसानों के रहने की सबसे अच्छी जगह बन गई है। हर तरफ दूध की नहरें बह रही हैं अकॉर्डिंग टू हिम। मैं वजीर आला सिंध के तमाम दावों को रद्द करता हूँ। उन्होंने गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। जहां आपको अरबों रुपए खर्च करके कोई 2-3 मिनट की वीडियो बनाकर लोगों को धोखा देने की जरूरत पेश आए, समझो दाल में काला है। अगर कुछ अच्छा किया हुआ होगा तो चांद पे तो नहीं किया होगा, जमीन पे होगा, लोग उसको महसूस कर लेंगे। तो हर तरफ तबाही बर्बादी है, कराची से लेकर कश्मीर तक। तर्जुमान सिंध हुकूमत घनौर खान असरान ने MKM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि कराची को बुरी बंद लाशों का तोहफा देने वाले आज शहर के लिए मातम गुनाह है। तर्जुमान सिंध हुकूमत घनौर खान असरान का कहना था कि कराची को बोरीबंद लाशों का तोहफा देने वाले आज शहर के लिए मातम गुनाह है। MKM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में घनौर खान असरान ने कहा कि कराची के बल्दियाती इदारों को तबाह करने वाले मुस्तफ़ा कमाल है। मुस्तफ़ा कमाल ने चुन कर टारगेट किलर्स और भत्ताखोरों को बल्दियाती इदारों में भर्ती किया। बल्दिया फैक्ट्री में 250 मासूम इंसानों को जिंदा जलाने वाले मुत्तहिदा के भर्ती गिरोह मुलाजमीन थे। मुल्की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में रुकावट डालने और सनतों को तबाह करने वाला मुत्तहिदा का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। MKM वाले इल्ज़ाम तराशी से पहले रिकॉर्ड चेक कर लिया करें। वज़ीर आला सिंध के दादू में मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह कहते हैं दहशतगर्दी से सभी मुतासिर हैं, ऐसे में वज़ीर आज़म का APC बुलाना अच्छा है जिसमें तहरीक इंसाफ की शिरकत मुस्बत अमल है। इस वक्त बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी की नई लहर का सामना है। जो दहशतगर्दी माहौल है उससे आप सब वाकिफ़ हैं। मेरे ख्याल है हम में से सारे ही किसी न किसी तरीके से इससे अफेक्ट भी हुए हैं। इस वक्त मुल्क में ख़ास तौर पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की नई लहर बनी, वज़ीर आज़म का बड़ा अच्छा फैसला है कि वो हर सियासी जमात को एक APC बुला के उसके बारे में आगाही दें। और ये भी मैं इसको मज़बूत सोच समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो भी उस APC में शिरकत करेंगे और ज़रूरत भी है इसलिए कि उनके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो भी मौजूद थे उस मीटिंग। वज़ीर आज़म की कई अहम वजारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने 5 वजारतों ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। इदारा जाती इस्लाहात सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। 5 वफाकी वजारतों से 1 हफ्ते में सिफारिशात मांग ली। ज़राए के मुताबिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कश्मीर अफेयर्स, वजारत सैफरान शामिल हैं। सनत व पैदावार और वजारत हेल्थ सर्विसेज भी शामिल हैं, जबकि वज़ीर आज़म ऑफिस ने वजारतों से 8 सवालों के जवाब भी मांग लिए। कराची में 10 साल तालिबा से हेड मास्टर की मुबैना ज़्यादती, बच्ची के वालिदैन और अजीज़ व अकारिब का एहतजाज। हब रिवर रोड बंद कर दिया, ट्रैफिक जैम। मुतासरीन का मुलजिम हनीफ को सख्त सज़ा देने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद काशान से। जी काशान। बल्दिया और माजकोट गफूरी चौक के करीब स्कूल में 10 साल तलबा से जो है मुबैना ज़्यादती का वाक़या पेश आया है, जबकि वो तलबा के जो अहल खाना है उनकी जानिब से माजकोट रोड जो है हब रिवर रोड ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया और तलबा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। और तलबा के जो अहल खाना है उनकी जानिब से मुतालबा किया गया है कि जब तक मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं ली जाएगी जब तक एहतजाज यहाँ पर जारी रहेगा। और तलबा की जानिब से जो है पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। एहतजाज के बाद हब रिवर रोड पर आने जाने वाली हैवी ट्रांसपोर्ट जो उनकी लंबी कतारें लग गई हैं, जबकि दूसरी जानिब पुलिस ने बच्ची की वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वाक़या का मुकदमा जो मौसू थाने में दर्ज किया गया। ताहाल पुलिस मुलजिम की गिरफ्त में नहीं आया है, जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से और पुलिस दराज से इतला ये भी सामने है कि इलाका मकीनों ने जो जिनकी जानिब से मुबैना ज़्यादती की गई है सर हनीफ, उनके घर का घेराव कर लिया। खवातीन की बड़ी तादाद जो है घर के बाहर मौजूद है और मुश्तिल अफराद का मुलजिम हनीफ के घर पर पथराव भी उनकी जानिब से किया गया है, जबकि पुलिस की भारी नफरी जो है स्कूल पहुंच गई है और मुलजिम की गिरफ्तारी ताहाल अमल में नहीं आई है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान।
बढ़ती हुई लोड शेडिंग की बात करें तो लोड शेडिंग ने मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम कर दिए हैं। बिजली की अदम फराहमी से कारोबार ठप पड़ा है। मार्टिन क्वार्टर्स के हबीब भी इसी मुश्किल से दो चार हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। लोड शेडिंग हबीब की रकीब बन गई। 10 से 12 घंटे की बंदिश ने ऐसी टेंशन दी कि हवास पाख्त कर दिया। मार्टिन क्वार्टर्स में शब व रोज कर्ब से दो चार हैं। बहुत बुरी हालत, कारोबार 60% कम हो गया है। जब बिजली होती है तो काम नहीं कर सकते, रात के टाइम, दिन में बिजली होती नहीं है। हबीब पैनाफ्लेक्स के कारोबार से वाबस्ता हैं, लेकिन बिजली की अदम फराहमी धंधा मंदा कर रही है। बिजली की बंदिश से न सिर्फ हबीब बल्कि इनके पड़ोसी भी परेशान हैं। जिस टाइम इनका दिल चाह रहा उसी टाइम बंद कर देते, 2-2 घंटे, 2.5-3 घंटे। ये रात में ही बंद कर रहे, सुबह फजर की नमाज में लाइट नहीं होती। कराची में बिजली चोरी की आड़ में लोड शेडिंग शहरियों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। इससे कबल कि सब्र का पैमाना लबरेज हो, हुक्काम को एक्शन लेना होगा। 50 साल हबीब साहब का कहना ये है कि 15 साल से वो ये काम कर रहे हैं, ताहम मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके हैं। हुकूमत को ऐसी पॉलिसी वज़ा करे कि कम अज़ कम बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अमजद शाह के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे का इजाफा हो गया है। अब फी यूनिट 48 रुपये 84 पैसे तक पहुँच गया है। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे साथी एंकर माहरूख शहरियार से। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे का इजाफा हो गया है। अब फी यूनिट 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गया है। जारी दस्तावेजात के मुताबिक टैरिफ में 3 रुपये से 7 रुपये तक का इजाफा मंजूर किया गया है, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए भी 100 यूनिट तक इस्तेमाल पर टैरिफ 7 रुपये 11 पैसे से बढ़कर 23 रुपये 59 पैसे का हो गया है। 101 से 200 यूनिट का इस्तेमाल 30 रुपये 7 पैसे के हिसाब से लिया जाएगा, जबकि 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 34 रुपये 26 पैसे और महाना 301 से 400 यूनिट वाले 39 रुपये 15 पैसे के हिसाब से अपना बिल अदा करेंगे, जबकि दस्तावेजात के मुताबिक 401 से 500 तक वाले 41 रुपये 36 पैसे और 501 से 600 यूनिट वाले 42 रुपये 78 पैसे फी यूनिट देंगे, जबकि महाना बिजली टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे के बाद 43 रुपये 92 पैसे का हो गया है। 700 से जायद यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 48 रुपये 84 पैसे के हिसाब से बिल चार्ज किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। सरकारी और 8 निजी जामियात से BSc करने वाले तलबा के 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होंगी, जबकि जहलम, बिहाड़ी, बहावलनगर में नई यूनिवर्सिटियों के फौरी क़याम की मंजूरी भी दी गई। मरियम नवाज का कहना था कि तालीमी इदारों में लैपटॉप स्कीम जल्द शुरू की जाएगी। कॉलेजेस में मुफ्त MD कैट का दायरा कार बढ़ाया जाए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। चांद नजर आने या ना आने का हतमी फैसला चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी ही करेंगे। चांद नजर आने की सूरत में यकुम मुहर्रमुल हराम इतवार को होगी और ना नजर आने की सूरत में यकुम मुहर्रमुल हराम बरोज पीर 8 जुलाई को होगी। सऊदी अरब में गुज़िश्ता रोज चांद नजर नहीं आया, इसी तरह वहाँ यकुम मुहर्रम इतवार को होगी, जबकि महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान में आज चांद नजर न आने की पेशगोई कर रखी है। इस लिहाज से यकुम मुहर्रम बरोज पीर होने का इम्कान है। मसूद पेज़ेश्कियान कामरान सईद जलीली के नाकाम हो गए। ईरान में सदारती इंतखाबात के रन ऑफ का नतीजा आ गया। इस्लाह पसंद मसूद पेज़ेश्कियान नए सदर ईरान बन गए। ओहदा इब्राहिम रईसी के हादसाती मौत के बाद खाली हुआ था। सदर ईरान का फैसला हो गया। इंतखाबात का दूसरा मरहला इस्लाह पसंद के नाम रहा। कदामत परस्त मात खा गए। मसूद पेज़ेश्कियान ने 1 करोड़ 63 लाख वोट लिए। सईद जलीली 1 करोड़ 35 लाख वोट ले सके। नताइज का ऐलान वजारत दाखिला की जानिब से किया गया। 14वें सदारती इंतखाब में मसूद पेज़ेश्कियान कामयाब रहे। वो ईरान के 9 मुंतखब सदर हैं। मसूद पेज़ेश्कियान हार्ट सर्जन हैं। इससे कबल वो वजीर सेहत और वजीर तालीम भी रह चुके हैं। इनका शुमार इखलाकी पुलिस के नाक़दीन में होता है। वो मगरबी ममालिक से बेहतर ताल्लुकात के भी ख़्वाह हैं, जिसका इजहार उन्होंने विक्ट्री स्पीच में किया। कहा सबके साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। इस मौके पर सईद जलीली ने भी तहनीती कलमात अदा किए। कहा जिसे अवाम ने मुंतखब किया इसका एहतराम करना होगा। हम पूरी कुव्वत से नए सदर को सपोर्ट करेंगे। बरतानवी इंतखाबात में ब्रिटिश पाकिस्तानी छाए रहे। 1-2 नहीं, पूरे 15 पाकिस्तानी बरतानवी पार्लियामान का हिस्सा बन गए।
पाकिस्तानी नजात बरतानवियों पर अवाम ने भरपूर एतमाद का इजहार किया। आम इंतखाबात में खासी तादाद पार्लियामेंट पहुँचा दी। इस मरतबा 15 पाकिस्तानी नजात शहरी रुकन पार्लियामेंट बने, जिनमें काबिल जिक्र नाम नास शाह, शबाना महमूद, यास्मीन कुरैशी, अफजल खान, इमरान हुसैन, रोजीना खान, मोहम्मद यासीन और साकिब भट्टी के हैं। कामयाब उम्मीदवारों में नुसरत गनी, ताहिर अली, ज़ोहरा सुल्ताना, अदनान हुसैन और जुबैर भी शामिल हैं। बर्मिंघम में लेबर पार्टी के खालिद महमूद को शिकस्त हो गई और आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अयूब खान फाते रहे। कंजर्वेटिव पार्टी के रहमान चिश्ती लेबर उम्मीदवार नौशाबा खान के हाथों शिकस्त खा गए। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आज होने वाले पाक भारत मुकाबले के तमाम टिकट फरोख्त हो गए। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 पर शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स अपने पहले दोनों मैचेस में फाते रहे। इवेंट के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हराने के बाद पाकिस्तान टीम ने वेस्ट इंडीज़ को 29 रन से शिकस्त दी। मैच के तमाम 23,000 टिकट्स फरोख्त हो चुके। ECB की मंजूरशुदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 18 जुलाई तक जारी रहेगी। और शहीर आफरीदी प्रोफेशनल मिडल वेट कैटेगरी के एशियन चैंपियन बन गए हैं। सिंध पुलिस के जवान ने भारतीय बॉक्सर रोनित सोलंकी को शिकस्त दी। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक शहीर आफरीदी पाकिस्तान के लिए बैक वक्त 3 एशियन टाइटल्स जीतने वाले बॉक्सर्स की फहरिस्त में शामिल हो गए। शहीर आफरीदी ABF और WBC एशिया के टाइटल भी जीत चुके हैं। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।